तो हेलो एवरीवन। मुझे पता है बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं कि ये हुक मत यूज़ करा करो, पर इतना ही सीखा है मैंने अभी। तो हाँ, मैं हूँ समीर मिर्ज़ा भटकतू खबरी। जितने भी लोग थोड़ी बहुत वीडियोस शॉर्ट्स रील से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सिनेमा बहुत पसंद है मुझे। और वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम स्पाइडरमैन के बारे में बात करने वाले हैं। तो नहीं, ये ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिव्यू नहीं होने वाला है। ये कोई भी मूवी रिकैप नहीं है। ये मुझे स्पाइडरमैन एज ए कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है उसके बारे में बात है। तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये टाइटल क्यों, द नीड टू बी अ हीरो, ये टाइटल ही क्यों। सी, होता क्या है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे बैटमैन है, उसको बनना पड़ा हीरो क्योंकि वो वेंजेंस चाहता है। सुपरमैन बॉर्न हीरो है। आयरन मैन चाहता था कि वो हीरो बन जाए, वो कुछ अच्छा करे। स्पाइडरमैन ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो एक बहुत सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता था, पहले भी और अभी भी। जो कैरेक्टर ऑफ स्पाइडरमैन है वो सबसे सिंपल है। पीटर पार्कर सबसे सिंपल आदमी है। पढ़ाकू है, उसको एमजे पसंद है और उसका उतनी ही ज़िंदगी है उसकी। पर उसे बनना पड़ा हीरो, वो चाहता नहीं था, उसे बनना पड़ा और अब वो पूरी डेडिकेशन से बनता है। और यही मेरा, इसीलिए मैं ये टाइटल लेके आया कि हम भी तो यही कर रहे हैं ना। हम भी कई सारी जॉब्स में नहीं जाना चाहते, हम भी कई सारी ड्यूटीज़ नहीं फुलफ़िल करना चाहते। हम भी सिंपल ज़िंदगी ही जीना चाहते हैं, पर हम भी कर ही रहे हैं ना वो ड्यूटीज़ फुलफ़िल। क्यों? क्योंकि दिस इज़ व्हाट लाइफ़ इज़। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। तुम्हें नहीं मिलता, पर तुम्हें जो मिलता है तुम उसी में खुश हो जाते हो। और यही स्पाइडरमैन कर रहा है। तो इसीलिए हम इस टाइटल के ऊपर है, इस वीडियो के यहाँ से ये कोर बना है इस पूरी बात का। अब बात आती है आगे कि स्पाइडरमैन एज़ ए कैरेक्टर के ऊपर, कि भाई मुझे पर्सनली लगता है कि वो परफेक्ट सुपर हीरो नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही फ्लॉड सुपर हीरो है। और लोग इसे बहुत ही बुरे वे में देखते हैं कि भाई मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट सुपर हीरो है। मैं ये नहीं कह रहा वो बेस्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, पर वो हमेशा उन्हें सप्रेस करके रखता है। वो बहुत सारी चीज़ें झेलता रहता है, पर वो कभी किल नहीं करता। उसका वही है कि मुझे अगर ये पावर्स मिली हैं तो फिर अब मैं टोटल वेंजेंस मोड पे नहीं जाऊंगा। ऑल्दो बैटमैन भी गन्स यूज़ नहीं करता, बट स्टिल तुम्हें समझ आएगा कि इसके मारा पीटी में और उसकी मारा पीटी में कितना फ़र्क है। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट कि वो वहाँ से परफेक्ट नहीं है। वो टोनी स्टार्क की तरह अमीर नहीं है। वो सुपरमैन की तरह बहुत होपफुल भी नहीं है। वो बहुत फन नेचर का है। पर उसके भी अपने दिन आते हैं जहाँ पे उसे लगता है कि भाई मैं लोगों को इतना बचा रहा हूँ, मुझे बदले में क्या मिल रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उसे कॉन्टिन्यूसली बैश करते रहते हैं कि तुम तो गलत हो। जे जॉनर जेमसन को तो सब जानते हैं ना। तो परफेक्ट सुपर हीरो नहीं है। पर मैंने अपनी रील में भी ये बात बोली थी कि वो कॉमिक के पैनल में सबसे ज़्यादा ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर है। दैट मीन्स कि हम और वो सेम है। सी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने जब ये वीडियो सोची थी और मैंने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताया था, मैंने अपने एडिटर को इस बारे में बताया था, तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि हम भी लूज़र हैं और स्पाइडरमैन भी लूज़र है। सी, होता क्या है ना, हम लूज़र ही होते हैं। हम ज़िंदगी भर बस उस टैग से भाग रहे होते हैं, रिलेशनशिप। हम पूरी कोशिश करते हैं हम बंदी के साथ खुश रहें क्योंकि हम लूज़र नहीं बनना चाहते। हम पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, हम पूरी मेहनत से जॉब करते हैं, माँ बाप की उम्मीदें फुलफ़िल करते हैं। क्यों? हम क्योंकि लूज़र का टैग नहीं लेना चाहते। और यही पूरी बात मुझे स्पाइडरमैन से भी रिलेटेबल लगती है। भाई वो लड़ रहा है, वो सबको खुश रख रहा है, वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लूज़र नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि एट द एंड जब मेरा आखिरी दिन हो तो लोग मुझे याद रखें कि हाँ भाई ये हमारे लिए कुछ करके गया। मेरा भी सेम है कि जब मेरा आखिरी दिन हो तो लोग याद रखें कि हाँ भाई ये हमारे लिए कुछ करके गया, ये लूज़र नहीं था। हाँ, ये फेल हुआ था कई जगहों पे सक्सेसफुल था, पर ये इन जनरल ज़िंदगी में लूज़र नहीं था। हम उस टैग से भाग रहे हैं और स्पाइडरमैन भी उस टैग से ही भाग रहा होता है। बहुत सारी अच्छी-अच्छी लाइन्स है भाई स्पाइडरमैन की। और एक लाइन तो सबने सुनी है ना, वो विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो पावर्स कभी चाहते ही नहीं था और ना वो ज़िम्मेदारियाँ चाहता था। हम भी तो नहीं चाहते ना वो ज़िम्मेदारी। कितनी सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। माँ-बाप बीमार हो जाएँगे, पढ़ाई छूट जाएगी, बंदी चली जाएगी, जॉब छूट जाएगी, पर हम करते हैं ना स्ट्रगल। हम भी तो नहीं चाहते थे ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, पर जब हमें मिलती है हम पूरी तरीके से एम्ब्रेस करते हैं। एंड दैट्स व्हाट स्पाइडरमैन ऑल्सो डज़, कि भाई वो पूरी तरीके से उस ज़िम्मेदारियों को एम्ब्रेस करता है, उस पावर को एम्ब्रेस करता है। और इसीलिए मेरे लिए वो सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर है। मैं जानता हूँ मुझे सुपरमैन बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी का एक डायलॉग है, जब भी मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा होता है या जब भी मुझे दिखता है कि भाई ये करने में तो मेरी बैंड बज जाएगी, मैं यही बोलता हूँ कि अरे मैं तो सुपरमैन हूँ, कर लूँगा। और पूरी मेल कम्युनिटी बोलती है हम बैटमैन हैं। पर जो स्पाइडरमैन है ना, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम स्पाइडरमैन हैं, पर सब जानते हैं कि वो इंटरनली स्पाइडरमैन है। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दैट कैरेक्टर, कि तुम एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, बट तुम्हें पता है कि तुम और वो सेम है। इसीलिए मुझे वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद है।
अब एक सबसे बड़ी बात पे आते हैं कि जो उसका मूवीज में रिप्रेजेंटेशन है, एडेप्टेशन है। हम इसमें स्पाइडर वर्स की जो मूवीज है वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर माइल्स मोरालेस की स्टोरीज हो जाती है। उन मूवीज पे कभी और आएंगे, किसी और दिन बात करेंगे, पर मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। अभी आते हैं मूवीज रिप्रेजेंटेशन में। सी, मुझे स्पाइडरमैन की मूवीज बहुत पसंद है भाई, ऑब्वियसली मूवी हम सब ने देखी है, सबको पसंद है। अमेजिंग स्पाइडरमैन सबको पसंद है। पर मुझे उनमें से कोई भी एक्यूरेट एडेप्टेशन नहीं लगता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज़ है ना, वो कोई एक नैरेटिव फिट करने की कोशिश करती हैं। या तो हॉलीवुड में जब कुछ चल रहा होगा वो उसे तब फिट करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो एमसीयू जैसी एक बिगर स्टोरी लाइन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ये वाला स्पाइडरमैन जो है ना, जो ब्रांड न्यू डे में आने वाला है, इसे देख के लग रहा है मुझे कि हाँ भाई, ये शायद सबसे क्लोजेस्ट टू स्पाइडरमैन हो सकता है। इस पे स्टार्क टेक नहीं है, इस पे इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इस पे इसका दोस्त नहीं है, इस पे इसकी आंट नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, और ये बस अपने हाथों से लड़ रहा है। और इस पे बैक पेन भी है, जो हम सभी को है। तो अब तुम समझ रहे हो ये हमसे कितना क्लोज है। हम जो मैंने चीज़ें गिनाई ना, तुम सोचना ये वीडियो पॉज करके कि तुम पे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, मुझ पे भी नहीं है, शायद मुझ पे सारी ही चीज़ें नहीं है, सिर्फ शब्द है जो मैं बकते जा रहा हूँ। बट दैट इज़ द पॉइंट कि ये वाला जो स्पाइडरमैन है ये सबसे क्लोजेस्ट है उस पूरी एडेप्टेशन से, जो मैं चाहता था कि हमेशा से हो। सो आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। हम करेंगे और बात, मैं रील्स डालूंगा, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो मैं तो नहीं ही चुप होने वाला हूँ, और अगर मैं बोलूँगा तो तुम लोग प्लीज़ सुनते रहना। बट हाँ, मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन इसीलिए इतना रिलेटेबल है, मेरा इसलिए इतना फेवरेट है। तुम्हें क्यों पसंद है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, दोनों बातें कमेंट्स में बताओ। बहुत छोटा क्रिएटर हूँ तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स बहुत दिल से पढ़ता हूँ, और रिप्लाई भी करूँगा मैं, तो हम बात करेंगे इस बारे में। बट हाँ, दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ वाई आई लव स्पाइडरमैन। एंड फॉर नाउ भटक टू खबरी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।